हाय एवरीवन, जैसा कि मेरा क्लास 10th के लिए हाइट एंड डिस्टेंसेज टॉपिक चल रहा है, इसमें मैं जो आपको एक एग्जांपल कराऊंगा और उस एग्जांपल के थ्रू आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने के तरीके बताऊंगा कि जिससे आप आगे के क्वेश्चंस अपने से इजीली सॉल्व कर सकें। तो आइए हम प्रॉब्लम देखते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड मीन्स दैट सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में पढ़िएगा, बिल्कुल आराम से। ये नहीं कि आप जल्दबाजी करिए और आपका कोई भी स्टेप उसमें से मिस हो जाए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आपको इसका डायग्राम ड्रा करना है। तो अगर उसमें से कोई भी पॉइंट आपका मिस होगा तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, कोई एक टावर है जो कि ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मीन्स कह रहा है कि ग्राउंड पे मीन्स आपका ये जो टावर था, टावर का जो बॉटम था वहां से 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे वहां पे कोई एक पॉइंट है, वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब टावर के टॉप से और यहाँ पे जो पॉइंट है इसके बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मैं उस समय भी आपको बोला था कि जब आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको टावर कहा गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिक टावर बनाने लग रहे हैं। टाइम लॉस नहीं करना है। आप इलेक्ट्रिक टावर बनाएंगे तब भी उसके बाद आपको सिंपल डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिक टावर ड्रा करेगा वो भी उतने ही मार्क्स पाएगा और जो सिंपल डायग्राम ड्रा करेगा वो भी पाएगा। और वैसे भी आप टावर ड्रा करके कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लाइन डायग्राम ड्रा करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे आप अपनी जो ड्राइंग करते हैं उसको मत दिखाइए, आप आराम से जो है कि सिंपल डायग्राम ड्रा करिए क्वेश्चन के आते ही और आगे बढ़िए। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट अस सपोज एक टावर हम यहां पे ले लेते हैं ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद बोला 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर का फुट हो गया, यहां से 15 मीटर अवे, ये सपोज कर लीजिए 15 मीटर अवे है, ये 15 मीटर हो गया, 15 मीटर। यहाँ पे ये सी पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो टावर के टॉप से और इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ये आपको रिटेन में यहां लिखना पड़ेगा। लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर एंड सी बी द पॉइंट वेयर फ्रॉम द foot of the tower the distance CB is 15 meter and the angle of elevation from the top of the tower to the level of the ground on that point is 60 degree। ओके, ये अपने लैंग्वेज में आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब आपका ये 60 डिग्री पता चल गया, ये 15 मीटर है और ये आपका AB को ले लीजिए H। ओके, एच लीजिए चाहे न लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी आपका ऐसे भी ए बी भी चलेगा, ए बी सी आपका ये ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल एट बी है आपका, ये राइट एंगल एट बी हो गया, क्योंकि टावर जो रहेगा वर्टिकली खड़ा है तो वो ग्राउंड से क्या बनाएगा, राइट एंगल ही बनाएगा। तो ये आपका अंडरस्टूड है कि ये राइट एंगल रहेगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब ये 60 डिग्री है, इसके सामने की जो हाइट होगी ये क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये चीज आपको नहीं लिखनी है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे उसी की फॉर्म में आपको वैल्यू निकालना है। तो आप ये डायग्राम जो ड्रा करेंगे या बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम आपका होना चाहिए, क्योंकि इस डायग्राम पे भी आपके मार्क्स होते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम आपका बिल्कुल स्ट्रेट और सही से बनना चाहिए।
इस डायग्राम पे भी, लाइन डायग्राम पे भी मार्क होता है। शुरू में आपने क्या लिया है, लेट AB बी द हाइट ऑफ द टावर, BC इज द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड टू द बॉटम ऑफ द टावर 15 मीटर, एंड एंगल ACB विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द लेवल ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये भी चीजें जो आप लिखेंगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप गिवन में लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू H हमने लिया हाइट ऑफ द टावर, BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ACB द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के बारे में आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग सकते हैं, 1 2 3 अप्रॉक्स। मैं यहाँ पे कहूँ तो हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आराम से, आसानी से एक बार में कौन सी वैल्यू हमारी निकल सकती है। अब आप देखें तो आपको ये और ये वैल्यू पता है, मतलब ये वैल्यू पता है, ये एंगल पता है, ये नहीं पता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करें, ये 60 डिग्री लेंगे तो इसके सामने का परपेंडिकुलर है ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं तो आपका क्या होगा, ये वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू हमको टेबल से फाइंड आउट है। ओके, तो आपने देखा कि हम एक चीज ये कर सकते हैं। दूसरी चीजें हैं कि आप हाइपोटेन्यूज और इसको लीजिए तभी आपकी वैल्यू आएगी, लेकिन पहले हाइपोटेन्यूज आएगा, तब उसके बाद पाइथागोरस से आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज आपको डायरेक्ट मिल जाए वही हमको सबसे पहले लगाना पड़ता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हमको पता है tan थीटा का, और थीटा हमारा क्या दिया है 60 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है, tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या दिया है AB डिवाइडेड बाई हर बोले, बोले मतलब बेस, बेस आपका क्या है BC। अब आपका क्या हो जाएगा tan 60, आप टेबल, मैंने कहा था पहले ही आपको वैल्यू पता रहनी चाहिए, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ओके, AB आपको निकालना है, आपने AB को क्या लिया है H लिया है, डिवाइडेड बाई आपका ये BC कितना है 15 है, तो आप H इज इक्वल टू जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 15√3। अब मीटर में दिया है तो ये मीटर हो गया। सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको नहीं करेंगे इस तरीके से तो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपका क्या निकल गया, हाइट ऑफ द टावर विल बी 15√3 मीटर। इसी क्वेश्चन को आप चाहे तो दूसरे तरीके भी लगा सकते हैं, वो बड़ा सोल्यूशन आपका हो जाएगा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि आप सोचेंगे सर कह रहे हैं निकल जाएगा, बट कैसे निकलेगा, मैं आपको वो भी बता रहा हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए मैं आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड हाइपोटेन्यूज और बेस ले ले रहा हूं। तो ऐसा कौन सा थीटा है जिसमें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो आप यहां से अगर नहीं जानते हैं तो यहां से आप देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। आपको क्या कीजिए, मैंने कहा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ले लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये है आपका, ये ले सकते हैं आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी ले सकते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये है आपका। ओके, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो अब आपका जो है कि हम, क्योंकि ये वैल्यू तो हमको पता नहीं थी, अब ये आपका एक सोल्यूशन निकल चुका है, ये मैं अलग आपको बता रहा हूं कि और भी हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो वही सॉल्यूशन आएगा लेकिन दूसरे तरीके से। अब आप देखिए, मैं ले रहा हूं आपका, ये क्या होता है साइन, ये कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके, तो मैं आपका ले रहा हूं कॉस वाला टर्म। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल एबीसी, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, कॉस 60 डिग्री हो गया, और हमारा क्या है cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब BC बाई AC, BC बाई AC। तो cos 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है टेबल से, 1/2। क्या होती है 1/2। यहाँ पे आपने 1/2 लिख लिया, और BC आपको पता है 15 मीटर, यहाँ पे आपने 15 लिखा, और AC
तो ये क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 30 मीटर। तो ये आपका AC आ गया, AC कितना आ गया 30 मीटर, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ चुका है। लेकिन आपको तो चाहिए AB, हाइट ऑफ द टावर चाहिए। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो फिर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाइए आप, तब भी आपको ये मिल जाएगा कि अब आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में या परपेंडिकुलर बेस में, तो शुरू में मैं लगा ही चुका था, ये हटा दीजिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में भी एक और आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के तब भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप बड़े क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहां पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाएंगे, उसमें रिलेशन बनेगा, तब आप फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आप किस तरीके से लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट में आप कहेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हम लगा रहे हैं, क्या पाइथागोरस से भी हो सकता है? ये पाइथागोरस से भी देख लेते हैं। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कर देंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा। मींस दैट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। ओके, तो AC आपका कितना है 30 का स्क्वायर माइनस BC आपका कितना है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 900 माइनस 225 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ओके, 900 में से घटाइए, यहां पे सब्ट्रैक्ट करिए, 5 7 और यहां पे बचा 8 6, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 675। अब AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका रूट ऑफ 675। अब ये भी आप ध्यान रखिए कि अब यहां पे जब आप रूट निकालेंगे तो दो वैल्यूज आती हैं रूट में, मैंने आपको बताया था, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्योंकि जो भी हाइट होगी या कोई भी डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है, निगेटिव में नहीं होती है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करिए, तो अब कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो कि आप प्रीवियस में जानते हैं। अगर आप इस तरीके से ना कर पाए तो आप यहाँ पे क्या करिए, 675 के फैक्टर निकाल लीजिए। 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 5 जा 5, 7 जा हो गया, ठीक, 3 9 जा 3 3 जा, आपका क्या हो जाएगा 5 5 5, तो एक 5 यहाँ से आ जाएगा, एक 3 यहाँ से आ जाएगा, 5 इंटू 3 मतलब 15 बाहर आ जाएगा और आपका रूट अंदर चला जाएगा। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया 15√3 मीटर, जो कि यही यहाँ भी आया था। मीन्स H इज इक्वल टू 15√3। इस मेथड से लगाइए या इस मेथड से, या मैंने कहा पहले ही कहा था कि आप और भी चीजें जैसे सेक थीटा भी आप लगा सकते हैं। मीन्स दैट अगर आपको टेबल है तो आप कहीं से भी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट है कि आपको ये दो दिए हुए ये आपको निकालना था। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उन दोनों में क्या कोई रिलेशन मिल रहा है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यही करना है कि उन दोनों में अगर कोई रिलेशन मिलता है तो हम उसी थीटा का यूज करेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अभी तो यहाँ एक एंगल है, अभी आपके पास दो एंगल के भी बनेंगे, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। दो एंगल्स में भी आपको एक एक एंगल की इक्वेशन बनानी है और उसको फाइंड आउट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और इसी बेस पे जो नेक्स्ट आपके एग्जांपल्स हैं उनको आप ट्राई करिए। आपको नहीं आता है आप हमें बताइए, हम उनके बेस पे भी क्वेश्चंस कराएंगे। वैसे भी हम आपको 4-5 प्रॉब्लम कम से कम और हर टाइप के कराएंगे कि जिससे आप हर एक को अवेयर हो सकें कि किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चंस आए तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सके। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।